नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात गुजरात में आई भयानक बाढ़ की। एक बार फिर मगरमच्छों का आतंक जो है वो शहर दर शहर लोगों को मजबूर कर रहा है। और अब खबर आ रही है कि कच्छ के तट पर तूफान आने वाला है। गुजरात में इस वक्त वो सब कुछ हो रहा है जो पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ। 1976 के बाद अरब सागर के ऊपर पहला चक्रवाती तूफान उठा है। गुजरात के बॉर्डर पर किसी भी वक्त आशना तूफान दस्तक दे सकता है। सौराष्ट्र और कच्छ अगले 24 घंटे तक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। अगले एक हफ्ते तक गुजरात में आसमान और ज्यादा डराएगा। बैक टू बैक गुजरात पर आसमानी अटैक क्यों हो रहा है? क्यों गुजरात से खतरे के बादल नहीं हट रहे? क्यों गुजरात में आसमान ऐसे बरस रहा है? और आगे क्या कह रहा है मौसम विभाग, देखिए इस रिपोर्ट में। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर। चौथी तस्वीर। पांचवी तस्वीर। गुजरात में पहले बाढ़ आई, फिर मगरमच्छ आए, अब तूफान आ गया। बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में हालात और बिगड़ सकते हैं। आपने जो बाढ़ देखी, मगरमच्छ देखा, उससे भी कुछ खतरनाक होने वाला है। गुजरात में जिस डीप डिप्रेशन की वजह से भारी बारिश हो रही थी, वो अरब सागर में पहुंचते ही चक्रवाती तूफान आसना में बदल गया है। गुजरात के तटीय इलाकों में तूफान का असर 12 घंटे तक रह सकता है। तूफान का ज्यादा असर गुजरात के कच्छ में दिखेगा। यहाँ 65 से 75% प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भी भारी बारिश हो रही है। कच्छ और राजकोट में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। चक्रवाती तूफान आस्था का असर गुजरात के तटीय इलाकों में भी अभी से देखने को मिल रहा है। कच्छ और देवभूमि के तटीय इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। कच्छ के मांडवी में 24 घंटे में 330 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मुंद्रा में 220 मिलीमीटर, देवभूमि द्वारका के ओखा में 170 मिलीमीटर, कच्छ के अबदासा में 160 मिलीमीटर और कच्छ के नालिया में 160 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात में वो सब कुछ हो रहा है जो लोग भूल गए थे। पहले 50 साल बाद इतनी विकराल बाढ़ आई और अब 50 साल बाद अरब सागर में तूफान उठा है जो गुजरात में तबाही लाने को तैयार है। अरब सागर में अगस्त में चक्रवाती तूफान रेयर देखने को मिलते हैं। 80 साल में सिर्फ 3 तूफान अगस्त में अरब सागर से उठे हैं। पहला 1944 में,
दूसरा 1964 में और तीसरा 1976 में आया था। मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर के बाद ये तूफान पाकिस्तान की ओर मुड़कर कमजोर पड़ सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। गुजरात में पिछले 7 दिन से हो रही बारिश से हर तरफ पानी ही पानी है। पहले बारिश का एपिसेंटर वडोदरा था। अब तूफान का एपिसेंटर कच्छ है। कच्छ में लगातार भारी बारिश हो रही है। ये डरावना मंजर कच्छ के भुज का है। यहाँ हर तरफ पानी पानी है। घर, ट्रैक्टर, कार, सड़क, सब कुछ डूबे हुए हैं। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। घरों के बाहर 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। आज पूरा दिन तक मांडवी में और नलिया नखत्राना में बारिश शुरू हुई है। परिस्थिति 2 से 5, 6 फुट 10 फुट तक पानी सोसाइटी और मोहल्ले में है। तो बचाने के लिए हमारी आर्मी टीम पूरी एक स्टैंड बाय रखी है। मांडवी में नखत्राना और नलिया जो पूरा कोस्टल एरिया है, इसमें भी हमारी 2-2 एक टीम वहाँ काम कर रही है। आज सुबह तक और एक आर्मी की टीम और एक SDRF की टीम भी हमने मोरबी से मंगवा ली है। तो कल से वो भी बचाव काम में लग जाएगी। प्रशासन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है, तो पहले हमें किसी का जान 0 कैजुअलिटी के साथ हमें आगे बढ़ रहा। पिछले 4 दिन में हो रही बारिश से गुजरात में 36 लोगों की जान गई है। SDRF, NDRF के बाद सेना को भी तैनात किया गया है। 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटे में 222 तालुका में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। गुजरात में बाढ़ से भारी तबाही मची है। कई जिलों में हालात बेहद खराब है। अहमदाबाद हो, वडोदरा हो या जामनगर, जूनागढ़ हो, द्वारका हो, भुज हो या खेड़ा, हर तरफ मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। गुजरात के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। खेड़ा जिले की ये तस्वीरें देखिए। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। पूरी की पूरी कॉलोनियां, सोसाइटी पानी में डूबी है। लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। घर के सामान को सुरक्षित बचा पाना भी मुश्किल हो रहा है। गिरोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर वडोदरा का है। 28 अगस्त को विश्वामित्री नदी में बाढ़ के आर्मी स्कूल और मॉल के पास हर तरफ पानी ही पानी था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कारें बह गईं, बसें डूब गईं, लेकिन अब शहर के अधिकांश हिस्सों में पानी कम होने लगा है। गुजरात में ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और राज्य में 1 जून से अब तक 882 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 50% ज्यादा है। रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक जगह रिकॉर्ड हुआ है कच्छ में 33 सेंटीमीटर, और वेरी हैवी रेनफॉल 5 जगह पे और हैवी रेनफॉल 1 जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। और ओवरऑल हम बात करेंगे रेनफॉल रियलाइज की गुजरात एज ए होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए। तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है गुजरात एज ए होल स्टेट। जामनगर में भी भारी बारिश से हालात विकट हैं। रणजीत नगर सागर डैम ओवरफ्लो हो चुका है। शहर में इतना पानी आ गया कि सड़कें तक बह गईं।